नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो आपके दृष्टि दोष हैं उनके बारे में और उनका संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। यानी कि दृष्टि दोष में क्या हो सकता है, जो आपकी आंखों में जो दोष आ जाता है, यानी कि आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जैसे वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं उस प्रकार हमें क्या होता है, दोनों ही यानी कि दूर की दृष्टि भी नहीं दिखाई देती और नज़दीक की दृष्टि भी नहीं दिखाई देती। इन सब का जो कारण है और इनका जो संशोधन है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम निकट दृष्टि दोष से। जो निकट दृष्टि दोष है इसे हम मायोपिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम मायोपिया कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसका नाम क्या है, मायोपिया है। और जो आपका निकट दृष्टि दोष है इसमें क्या होगा कि आपको निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी। क्या होगा इसमें, जो आपके निकट यानी कि जो पास वाली वस्तुएं हैं वो तो आपको साफ दिखाई देंगी, और जो दूर की वस्तुएं हैं जो आपसे दूर हैं वो आपको सही रूप से दिखाई नहीं देंगी। यानी कि नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। यानी कि नाम से तो ऐसा लग रहा है कि निकट का जो वस्तु दिखाई नहीं देना, लेकिन यहाँ उल्टा होगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु तो आपको साफ दिखाई देगी, परंतु आपको जो दूर की जो दृष्टि है, दूर की जो वस्तु है आपको वो आपको साफ दिखाई नहीं देगी। यानी कि इसमें क्या होगा, आपके जो निकट की जो वस्तु है वो आपको साफ दिखाई देगी, लेकिन आपको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो पहला है आपके निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया भी कहते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होगा इसमें क्या होगा आपको, यानी कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, यानी कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब है कि आपके आसपास जो यानी कि जो पास, आपके जैसे पास से देखोगे किसी चीज़ को तो आप आराम से इजीली देख लोगे, लेकिन आपको दूर का देखना है कहीं, यानी कि कोई दूर आपसे, जैसे कोई आपका दोस्त है वो आपसे दूर खड़ा है, बहुत दूर खड़ा है, तो आप उसे सही ढंग से देख नहीं पाओगे। यानी कि उसके चेहरे को जो आप देख पाओगे तो आपको धुंधला दिखेगा, यानी कि दूर की वस्तु आपको कैसे दिखेगी, धुंधली दिखेगी, और जो पास की वस्तु है वो आपको कैसे दिखेगी, साफ दिखाई देगी। अब इसके जो निवारण है, यानी कि इसको ठीक कैसे किया जाता है, तो जो इसको ठीक किया जाता है जो आपके लेंस है अवतल लेंस के द्वारा। यानी कि जो इसका निवारण है वो है क्या, अवतल लेंस। क्या होगा वो, अवतल लेंस, जिसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। मैंने बताया था अपसारी और अभिसारी के बारे में, तो अपसारी लेंस भी कहते हैं किसे, अवतल लेंस को। और जो अवतल लेंस है वो आपके निकट दृष्टि दोष में, यानी कि जो आपके निकट दृष्टि दोष है उसमें कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस उपयोग होगा। अब देखो ये बनता कैसे, मतलब कारण क्या है, जो आपको जो दूर की वस्तु दिखाई ना देने का जो कारण है वो क्या है। जो उसके जो कारण है उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप दूर की वस्तु को देख नहीं पा रहे हो लेकिन पास की को तो देख रहे हो, तो जो आपका यानी कि जो निकट बिंदु है वो तो आपका ठीक है, निकट बिंदु तो आपका ठीक है, लेकिन आप दूर की वस्तु को देख नहीं पा रहे हो, तो जो आपका जो प्रतिबिंब है, जो आपका प्रतिबिंब है वो क्या हो रहा है, वो आपके रेटिना पर ना बनकर, यानी कि आपकी रेटिना पर ना बनकर पहले ही बन रहा है। कैसे बन रहा है, यानी कि ये आपकी कोई क्या है, आंख है, ये क्या है, आपकी कोई आंख है, ये आपकी है आंख, ये आपका उभरा हुआ भाग, मैंने कल बता दिया इन सब के बारे में। तो जैसे ही क्या होगा कि यानी कि आंख है, यहाँ आपका क्या होगा, लेंस होगा, ये क्या होगा, लेंस होगा। तो जैसे ही यानी कि आपकी जो वस्तु है
कोई भी वस्तु होनी तो अनंत पे चाहिए, जो उसका जो निकट बिंदु है वो यानी कि होना कहाँ चाहिए, अनंत पर। यानी कि स्थिति तो होनी चाहिए ऐसी, बनता तो ऐसे है इस प्रकार, आपके कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार। यानी कि पहली स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इस प्रकार होगा। यानी कि उसका जो जो बिंदु है, उसका जो निकटतम यानी कि जो बिंदु है, जो वस्तु है वो अनंत पर होने के कारण, अनंत पर होनी चाहिए, लेकिन जो निकट बिंदु अनंत पर ना होकर क्या हो जाता है, लेंस के पास आ जाता है। कहाँ हो जाता है, लेंस के पास। और जो इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब बनना तो रेटिना पे चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब है वो क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। कहाँ बन जाएगा आपका, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है वो बनना तो इस रेटिना पे चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना से पहले। मैंने बताया था रेटिना वगैरह क्या होती है आपकी कल की क्लास में आपको। तो जो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो इसका निवारण क्या है, इसका निवारण है अवतल लेंस। इसका निवारण क्या है, अवतल लेंस। यानी कि मैं दूसरा डायग्राम आपको बता देता हूं। ये आपकी क्या है, कोई आंख है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप यहां क्या लगा दोगे, एक अवतल लेंस। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ये और एम और एन यहाँ के क्या होते हैं, द्वारक होते हैं। तो जैसे ही यानी कि यहाँ अपन क्या बनाते हैं, लेंस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, लेंस। तो जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर ऐसे बन जाएगी, जो आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। अब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। अब कहाँ पर बनेगा, आपका रेटिना पर बनेगा। जो आपका अब ये कहाँ से होगी, अनंत से। जो आपका वो कहाँ से दिखाई देगी, अनंत से दिखाई देगी। और पहले कहाँ बन रही थी, ये कुछ इस प्रकार बन रही थी। कैसे बन रही थी, कुछ इस प्रकार बन रही थी। अब जो आपका बिंब है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब रेटिना पर बनेगा। यानी कि आपका अब जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर। और पहले कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले। अब हमने क्या उपयोग किया, अवतल लेंस उपयोग किया। अब हमने क्या किया, अवतल लेंस उपयोग किया। यानी कि आपने देखा होगा आपके आसपास आपके मित्र वगैरह किसी के भी अगर चश्मे लग रहे हैं, यानी कि क्या लग रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं, तो जो उनको क्या होगा, जो आपके दोस्त वगैरह कोई भी है, आपके घर में भी हो सकता है, तो उनको अगर जैसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही होगी, यानी कि दूर की वस्तु अगर उनको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही होगी, तो वो कौन सा लेंस उनका होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। और मैंने बताया था आपको, जो अवतल लेंस है वो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। यानी कि फोकस जो उसका जो क्षमता यानी कि जो निकल के आती है वो किस में आती है, माइनस में निकल के आती है। कैसे निकल के आती है, माइनस में निकल के आती है। और उत्तल की कैसे निकल के आती है, प्लस में आती है। यानी कि जब भी आपको नंबर बताएं, किसके माइनस में नंबर है, प्लस में नंबर है, तो माइनस में नंबर होने का मतलब है आपका कौन सा लेंस है, अवतल है। और प्लस में नंबर बताते हैं भाई प्लस में नंबर है, 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर, तो वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ अपन कौन सा लेंस उपयोग कर रहे हैं, अवतल लेंस उपयोग कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे हैं, कि जो आपका बिंब है वो अनंत पर ना होकर अनंत से पहले ही बन जाता है। और जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो यहां पर जब अपन ने अवतल लेंस का उपयोग किया, तो अब जो आपका जो प्रतिबिंब है, यानी कि बिंब अब कहां से आ रहा है, अनंत से बनेगा। और प्रतिबिंब अब कहां बनेगा, आपके रेटिना पर बनेगा। यानी कि अब जो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहां होगी, रेटिना पर होगी। पहले कहां बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था, और अब कहां बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो ये तो हो गई आपकी पहली स्थिति, निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। और
इसमें हम जो निवारण के लिए जो उपयोग करते हैं वो कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। और जो इसमें जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था। कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले ही बन रहा था। तो जो अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, लेंस का उपयोग करने पर रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। यानी कि पहले जो इसकी कुछ स्थिति हो रही थी कुछ इस प्रकार थी, कुछ इस प्रकार थी, ऐसे, यानी कि कुछ इस प्रकार थी। जो पहले जो स्थितियां थी वो इसकी कुछ इस प्रकार थी। यानी कि जो आपका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले ही बन रहा था। कहाँ बन रहा था, आपके इससे पहले ही बन रहा था। तो आपको क्या हो रही है, जो वस्तु थी वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। क्या नहीं हो रहा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद में आता है आपके दूरदृष्टि दोष। उसके बाद में क्या आता है, आपके दूरदृष्टि दोष आता है। जो आपके दूरदृष्टि दोष है उसमें हमें क्या लग रहा है कि यानी कि दूर की जो वस्तु है, दूरदृष्टि दोष, यानी कि ऐसा लगता तो ऐसा है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देगी, लेकिन हमें नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। जो हमारे पास वाली जो है वो हमें दिखाई नहीं देगी। कौन सी नहीं दिखाई देगी, हमारे जो पास वाली है वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो उसके बाद में आता है आपके दूरदृष्टि दोष। दूसरे नंबर का कौन सा है, दूरदृष्टि दोष, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, यानी कि कोई दूर खड़ा है आपसे तो वो तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको जो पास की वस्तुएं हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी। यानी कि जो आप बुक वगैरह पढ़ोगे उस टाइम वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगी, यानी कि पास की वस्तु को दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है, जो आपका निकटतम बिंदु है, जो मैंने कल आपको बताया था 25 सेंटीमीटर हमारा क्या है, निकटतम बिंदु होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से हम जब पास लाओगे तो क्या होगा कि जैसे ही 25 सेंटीमीटर पास लाओगे तो हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है। कोई भी मतलब बुक वगैरह हम पढ़े और अगर उसको हम 25 सेंटीमीटर से पास ले आए तो हम उसे अच्छे से देख नहीं पाएंगे। वो कैसे दिखाई देंगे, हमें धुंधला दिखाई देंगे। वो अक्षर, उसके जो बुक के जो अक्षर हैं वो कैसे दिखाई देंगे, धुंधला दिखाई देंगे। तो जब इसमें भी क्या होगा, जो आपका निकट जो बिंदु है, यानी कि कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। और जैसे ही निकट बिंदु दूर हो जाएगा तो आपके निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो दूसरा क्या है आपका, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होगा आपके, इसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। यानी कि इसमें क्या होगा आपके, जो इसमें दूर की जो वस्तु हैं वो तो कैसे दिखाई देंगी, हमें साफ दिखाई देंगी, लेकिन हमें पास की जो वस्तु हैं वो कैसे, स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। यानी कि क्या होगा, हमें स्पष्ट, वो जो पास की वस्तु हैं वो कैसे दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। ये आपके किस में होता है, दूरदृष्टि दोष में होता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो आपका नेत्र है, यानी कि जो आपके नेत्र की जो लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, वो अत्यधिक हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगा, आपकी जो फोकस दूरी होगी वो इसमें क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा, इसमें नेत्र की फोकस दूरी, अभी नेत्र की फोकस, नेत्र की लेंस की, नेत्र की यानी कि
लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। क्या हो जाएगा? लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा क्या कारण होता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। यानी कि पहला कारण क्या है? जो आपके लेंस होता है, जो आपकी आंख में जो लेंस होता है, उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? फोकस दूरी। यानी कि मैंने कहा था अगर वो जो 25 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो आपके क्या होगा? पहला कारण, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अत्यधिक हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। दूसरा कारण, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो मैंने बताया था कल, नेत्र गोलक है, ये जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उसका जो कारण था वो क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये दो कारण हैं। किसके? दूरदृष्टि दोष के। इसके जो निवारण के लिए हम जो लेंस उपयोग करते हैं निवारण के लिए, वो करते हैं अपन कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा करेंगे? उत्तल लेंस। यानी कि जो हम इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस करेंगे? उत्तल लेंस उपयोग करेंगे। अब इसमें स्थितियां कैसे बनेगी? जैसे मान लो ये आपकी क्या है? कोई आंख है। क्या है? आंख। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। ये आपकी क्या है? आंख है। कुछ इस प्रकार होती है आपकी आंख। तो जैसे ये आंख होती है तो यानी कि आपकी फोकस दूरी यहाँ होती है। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर पर होगी। ये आपका यहाँ क्या होगा? इसका लेंस होगा। क्या होगा? लेंस होगा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर पर जब तक रहेगी तो ये ठीक रहेगी, लेकिन जो आपकी फोकस दूरी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो आपका जो बिंब है, यानी कि जो आपकी फोकस दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। क्या है? 25 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही 25 सेंटीमीटर होगी तो आपको ठीक दिखाई देगा। क्या होगा? ठीक दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आपको अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको मतलब जो पास की वस्तु है वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। क्या होगा? अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे ही आपकी जो ये बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी? ये आपकी अगर मान लो पहले यहाँ थी, फोकस दूरी क्या थी? यहाँ पर थी, और अब कहाँ हो गई? यहाँ पर हो गई। कहाँ हो गई? यहाँ पर हो गई। तो जैसे पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई, तो जो आपका प्रतिबिंब है वो बनना तो यहाँ चाहिए, लेकिन अब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, अब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार बनेगा। अब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि पहला यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तो अब कुछ इस प्रकार बनेगा। यानी कि ये क्या है? आपके लेंस है। तो जो पहले थे यानी कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन आपकी फोकस दूरी बढ़ गई है। यानी क्या हुआ? फोकस दूरी बढ़ गई है। तो जो पहले तो यहाँ थी अब यहाँ हो गई। तो जैसे फोकस दूरी बढ़ा तो जो इसका प्रतिबिंब बनना तो कहाँ चाहिए था? यहाँ चाहिए था, लेकिन बनेगा कहाँ? अब इसके कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? यानी कि रेटिना के भी पीछे जाकर बनेगा। यानी कि बनना तो चाहिए था रेटिना पर, लेकिन अब बनेगा कहाँ? रेटिना के पीछे बनेगा। इसका जो निवारण है वो क्या है? आपको उत्तल लेंस का उपयोग करना है। यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? जैसे ही यहाँ क्या लगा देंगे? एक उत्तल लेंस लगा लेंगे। यानी कि हम क्या लगा लेंगे? जो चश्मा होगा हमारा वो कौन सा होगा? उत्तल लेंस का होगा। तो अब जो आपकी फोकस दूरी है, अब जो आपकी फोकस दूरी है वो अब आपकी सही जगह पर बनेगी। यानी कि अब जो आपकी फोकस दूरी है
वो सही बन के जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अब रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर। हमने कौन सा लेंस उपयोग किया है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग किया है। यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग कर हम फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, जो हमारी फोकस दूरी बढ़ी थी उसको हमने वापस क्या कर दिया, कम कर दिया। और जैसे ही हमने फोकस दूरी को कम किया तो जो प्रतिबिंब पहले रेटिना से जो पीछे बन रहा था अब वो कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। यानी कि पहले स्थिति क्या हो रही थी, जो आपका जो दूरी थी क्या थी, फोकस दूरी, वो कितनी थी, 25 सेंटीमीटर होती न्यूनतम, अब वो उससे ज़्यादा हो गई। क्या हो गई, आपकी फोकस दूरी ज़्यादा हो गई, यानी कि पहले होनी इतनी चाहिए थे, इतनी हो गई। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही आपकी फोकस दूरी बढ़ी तो जो आपका जैसे फोकस दूरी इधर बढ़ेगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, दूर जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया, रेटिना से भी पीछे चला गया, यानी कि रेटिना से इधर चला गया। तो हमने क्या किया, उत्तल लेंस का उपयोग किया और जो आपके फोकस दूरी बढ़ी उसको कम किया तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका दूरदृष्टि दोष है उसमें जो प्रतिबिंब जो होता है आपका रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कहाँ बनता है, पीछे की तरफ बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे की तरफ। और जो आपके निकट दृष्टि दोष था उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन रहा था। क्या हो रहा था, जो आपका प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले ही बन रहा था। तो उसके लिए हमने अवतल उपयोग किया था लेंस, और यहाँ पर हम कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का हम उपयोग करेंगे। तो ये था आपके दूरदृष्टि दोष, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो जो आपके दूरदृष्टि दोष में यानी कि सबसे मेन जो बनता है क्या है कि जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना से दूर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना के से दूर बनेगा, यानी कि पीछे की तरफ। और अगर आपको निकट दृष्टि दोष कहे तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले ही बन जाएगा। क्या होगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो ये था आपके दूरदृष्टि दोष। तीसरा आता है आपके जरा दृष्टि, जरा दूरदृष्टि दोष। कौन सा आएगा, जरा निकट दृष्टि दोष, यानी कि कौन सा आएगा, जरा निकट दृष्टि दोष। जरा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही है। जरा दूर दृष्टि दोष। अब ये जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, जरा का मतलब होता है कि जब आपकी एज, जैसे मान लो एज ज़्यादा हो जाए, क्या होगा, यानी कि आपकी एज क्या हो जाए, जैसे ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी वगैरह होते हैं, उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के अनुसार ये आपके दोष आ जाता है। क्या होता है, एज के अनुसार ये आपके दोष आ जाता है। इसमें क्या होगा, जो आपके जरा दृष्टि दोष है इसमें क्या होगा कि जो मैंने अभी बताया था आपको, यानी कि क्या बताया था, जो आपकी फोकस दूरी है क्या होगा, यानी कि जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, आपकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से कहाँ बन जाएगा, पीछे की तरफ बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, रेटिना से इधर पीछे की तरफ, यानी कि रेटिना से आगे बन जाएगा, पीछे नहीं, रेटिना से आगे बन जाएगा। और रेटिना से आगे बनेगा तो हमें जो भी हमें देखना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो उसका जो निवारण था वो क्या था, उत्तल लेंस था। क्या था, उत्तल लेंस। यानी कि इसमें क्या होगा, आपको निकट की वस्तु का साफ दिखाई न देना। क्या होगा, निकट की जो वस्तु है उसका साफ दिखाई न देना। किस में होगा ये, आपके जरा दृष्टि दोष में होगा। दूसरी बात में
इसमें क्या होता है, जब बुढ़ापे में आकर अधिकतर क्या होता है, जो आपके दूरदृष्टि नहीं निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है, यानी कि दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं। तो यानी कि कौन सा भी हो जाता है, जरा निकट दृष्टि दोष, यानी कि दोनों दोष आ जाते हैं आपके। इसमें क्या होगा, आपको जरा निकट दृष्टि दोष में निकट की तो आपको दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु का साफ दिखाई न देना। अब यानी कि कहने का मतलब है, जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसे ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती ढंग से, ना पास की वस्तु दिखाई देती। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उनको तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दूर की भी देख सके और पास की भी। तो उनके लिए एक अलग लेंस बनाया जाता है जिसे द्विफॉक्सी लेंस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, द्विफॉक्सी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विफॉक्सी लेंस। इसमें क्या होता है, जो आपके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा ये तो होता है आपके अवतल। कौन सा होता है, अवतल होता है। और जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, ये होता है उत्तल। कैसे, जैसे हम कोई भी, जैसे मान लो बड़ा बुजुर्ग है, यानी कि ज़्यादा एज हो गई, तो उनको अगर दोनों ही दिक्कतें हैं, तो वो क्या है, देखा होगा आपने, अगर कोई जैसे टीचर लाइन में है या कोई भी है, तो वो जैसे पढ़ा रहा है, तो आपने देखा होगा अगर कुछ काम कर रहा होता है तो ऐसे देखता है, कुछ ऐसे देखता रहता है, काम करता रहता है। लेकिन उनको लगा कि बच्चे शैतानी कर रहे, तो ऊपर की तरफ ऐसे आंखों को देख कर लेते हैं, यानी कि वो चश्मा वहीं रहता है, उनकी यहाँ पर रहता है, तो वो जब उनको पास की देखनी होती है तो वो नीचे की तरफ से देख लेते हैं ऐसे, और जैसे उनको दूर को देखना होता है तो उसी चश्मे से ऐसे 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 कर लेते हैं ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा कि आंखों को ऊपर कर लेते हैं, तो क्या होता है, जो चश्मा होता है उनका वो द्विफॉक्सी होता है। कैसा होता है, द्विफॉक्सी लेंस होता है उनके, यानी कि उसमें दोनों ही लेंस होते हैं, उसमें अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तो कैसा होता है, अवतल लेंस का होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो उत्तल होता है। तो यानी कि वो क्या करेगा, जैसे उसको पास की वस्तु दिखाई दे, पास की वस्तु को देखना है, यानी कि अपने पास की वस्तु को देखना है, तो वो ऐसे देखेगा नीचे करके, और अगर उसको दूर की वस्तु देखनी होगी तो वो ऐसे ऊपर करके देखेगा। यानी कि ऊपर, जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है चश्मे का, उसमें कौन सा लेंस है, उसमें अवतल लेंस है, तो वो क्या करेगा, आपकी दूर की वस्तुओं को देखेगा। और जैसे ही उसे पास की वस्तु देखनी होगी तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ देखेगा। तो हमारे जरा दूर दृष्टि दोष और जरा निकट दृष्टि दोष, इन दोनों दोषों के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एज आ जाती है तो क्या आपके जो लेंस होता है ना, उसमें लचीलापन आ जाता है। क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है थोड़ा, यानी कि लेंस है जो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, यानी कि थोड़ा लचीलापन आ जाता है, उसके कारण से ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो जो आपके ये था आपका कौन सा, जरा दृष्टि दोष था। जरा दृष्टि दोष हमने पढ़ लिया, निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया और दूर दृष्टि दोष पढ़ लिया। तो ये आपके 3 दोष थे, और उनके जो निवारण के लिए जो लेंस का उपयोग किया जाता है वो हमने बताया। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई देंगी लेकिन दूर की दिखाई नहीं देंगी, उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और उसके बाद में आता है आपके दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु तो हम देख पाएंगे अच्छे से, लेकिन पास की हम देख नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। तीसरा आता है जरा दूर दृष्टि या जरा निकट दृष्टि, यानी कि जरा दूर दृष्टि है तो हमें क्या करना होगा, यानी कि निकट की वस्तु का साफ नहीं दिखाई देना है, यानी कि इसमें कौन सा लेंस होगा, जो आपको दूर दृष्टि में कौन सा होगा, उत्तल। और अगर जरा निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। लेकिन अगर दोनों ही दोष हैं आपको, यानी कि जिस भी व्यक्ति को अगर दोनों ही दोष है, यानी कि जरा दृष्टि दोष भी है और जरा निकट दृष्टि दोष भी है, यानी कि जरा दूर दृष्टि और जरा निकट दृष्टि, तो उनके लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से का, द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है,
यानी कि एक में ही दोनों लेंस होते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, अवतल होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। और जब हमें पास की वस्तु देखनी होती है तो हम नीचे की तरफ झुक के, ऐसे नीचे की तरफ आके जो नज़रें झुका कर देख लेते हैं, और हमें दूर की वस्तु देखनी होती है तो हम ऐसे नज़रों को ऊपर करके देख सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ही है कौन सा, द्विफोक्सी लेंस। तो ये थे आपके जो आपकी दृष्टि के दोष तथा उनका संशोधन के बारे में। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और साइंस का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।